5 अगस्त 2023 साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को तोशाखाना केस में सज़ा हुई। इमरान खान साहब पर इलेक्शन एक्ट 174 के तहत 3 साल की सज़ा और 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। इमरान खान साहब का जेल में होना या हुकूमत से जाना पाकिस्तानी अवाम के लिए कोई नई बात नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान में जो भी हुकूमतें आईं वो अपने 5 साल कभी पूरे नहीं कर पाईं। पिछली हुकूमतों की तरह इमरान खान साहब ने भी अपनी हुकूमत जाने का इल्ज़ाम आर्मी पर लगाया। पाकिस्तान की आज की पॉलिटिकल सिचुएशन का आखिर अंजाम क्या होगा और आखिर इस जंग में जीत किसकी होगी, तो इस सब सिनेरियो को समझने के लिए हमें थोड़ा तारीख में जाना होगा। कहानी की शुरुआत होती है 1958 से। आज़ादी को अभी 11 साल भी ना हुए होंगे कि पाकिस्तान की तारीख में पहला मार्शल लॉ देखने को मिलता है। एक डिक्टेटर जनरल अयूब खान पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ नाफिज करते हैं, जो तकरीबन 10 से 11 साल चलता है। और फिर 1977 जनरल ज़िया एक दफ़ा फिर पाकिस्तान पर मिलिट्री कू लगाते हैं। और आखिरकार 1999 जनरल मुशर्रफ का मार्शल लॉ तो हमने अपनी आंखों के सामने देखा। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा 4 चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मार्शल लॉ नाफिज किया। नंबर 1 पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी यानी सियासी अदम इस्तेहकाम। दूसरा सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप यानी अवाम और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में ताल्लुकात। तीसरा नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स यानी पाकिस्तान में सिक्योरिटी के बिगड़ते हालात। और आखिरकार गवर्नेंस इशू। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को हमेशा ये लगता था कि वो पाकिस्तान की इंतज़ामी सूरत हाल संभाल सकते हैं, लेकिन हर एक मार्शल लॉ के बाद आर्मी जिस हालत में पाकिस्तान को छोड़ के गई वो किसी से ढके छुपे नहीं है। अब तकरीबन 3 दहाइयाँ पाकिस्तान पर हुकूमत करने के बाद आर्मी को ये अंदाज़ा हो चुका था कि हुकूमत में रहने से इतना फ़ायदा नहीं है। एक तरफ मुल्क को जिस सूरत हाल में छोड़ के जाते थे वो अलग, और दूसरी तरफ अवाम की गालियाँ अलग। तो आखिरकार आर्मी रिजीम ख़त्म होना और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का पाकिस्तान वापस आना पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत खुशाइन था। लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की असैसिनेशन के बाद ये खुशियाँ कुछ ज़्यादा देर नहीं रही, और वहीं से आगाज़ होता है हाइब्रिड रिजीम का। आपको आसान अल्फाज में समझाऊं तो ये ऐसा ही है जैसे कि बंदूक किसी और की और कंधा किसी और का, यानी सामने चेहरा किसी और का लेकिन फैसले किसी और के। तो अब वापस आते हैं इमरान खान साहब पर। 2018 में हुकूमत में आने के बाद इमरान खान साहब को ये मालूम था कि जो भी हो आर्मी से पंगा नहीं लेना, और इस कोalition गवर्नमेंट में एक आर्मी ही है जो एक इमरान खान साहब का सहारा बन सकती है। इमरान खान साहब के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही थीं। एक तरफ इलेक्शन कैंपेन में बड़े बड़े दावे और दूसरी तरफ मुल्क में बिगड़ती हुई इकोनॉमिक सिचुएशन, और कोविड-19 ने भी इमरान खान साहब की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा किया। लेकिन इमरान खान साहब हमेशा से ही नैरेटिव बिल्डिंग और पब्लिक स्पीकिंग के माहिर थे। आए दिन मीडिया पर वो खिताब देते दिखा करते थे और अवाम को एतमाद में लेते और कहते सबसे पहले घबराना नहीं है। और दूसरी तरफ जनरल बाजवा की तारीफ़ों के पुल बांधते दिखते थे। इमरान खान साहब की मुश्किलात में और इजाफा हुआ जब अपोजिशन की 13 जमातों ने कोalition का ऐलान किया। इस कोalition को 2020 के अंदर नाम दिया गया PDM का, यानी पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक मूवमेंट। PDM ने इमरान खान साहब पर 2018 की इलेक्शन रिगिंग और पाकिस्तान की बिगड़ती हुई हालत का कसूरवार ठहराया और प्रेशर बनाया कि वो हुकूमत से जल्द अज जल्द रिज़ाइन करें। और यही नहीं, PDM ने आर्मी को भी इस तमाम सूरत हाल का कसूरवार ठहराया और ये बयानिया बनाया कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट ही इमरान खान साहब को लेकर आई। तो जैसे हमने आपको पहले बताया कि इस्टेब्लिशमेंट को ख़ुद पर तनकीद बिल्कुल पसंद नहीं, खा वो हुकूमत में बैठी जमात हो या फिर अपोजिशन में। और सच कहूँ तो किसी की हिम्मत ही नहीं बनती कि आर्मी पर तनकीद करे। लेकिन इस दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई खातरखा एक्शन नज़र में नहीं आया, सिवाय वही कुछ करप्शन केसेस और मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस के। और PDM की जमातें उसी तरह एक के बाद एक पेशियां भुगतती रही। इसकी वजह शायद इमरान खान साहब के आर्मी के साथ बिगड़ते ताल्लुकात हो सकते हैं, और आगे जाकर कुछ ऐसे ही वाक़यात हुए जिसके नताइज इमरान खान साहब शायद आज भुगत रहे हैं। और सच पूछें तो शायद इस्टेब्लिशमेंट को PDM में अपना बैकअप प्लान नज़र आ चुका था। अब आते हैं 2021 के सेनेट इलेक्शन की तरफ। इमरान खान साहब की मुश्किलात का आगाज़ होता है 2021 के सेनेट इलेक्शन से। मुल्क भर में महंगाई और इमरान खान साहब की गिरती पॉपुलैरिटी। PTI 48 में से 18 वोट्स लेकर सेनेट इलेक्शन जीत तो गई, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट सीट लीडर ऑफ द अपोजिशन में PTI को शिकस्त हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हफीज़ शेख को शिकस्त होती है और यूसुफ रज़ा गिलानी नए लीडर ऑफ द अपोजिशन सेनेट बनते हैं। याद रखिए कि इमरान खान साहब हफीज़ शेख को अपना गो टू कहा करते थे और उनके बहुत इंपॉर्टेंट मिनिस्टर भी थे। इसी के चलते PDM की जमातों का ये कहना था कि इमरान खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी खो चुके हैं, और दूसरी तरफ इमरान खान साहब का ये कहना था कि उनके खिलाफ हॉर्स ट्रेडिंग हुई, यानी उनके लोगों को पैसे देकर वोट दिलवाए गए या
वोट ज़ाया करवाए गए। यही वजह थी कि इमरान खान साहब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेते हैं और एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब की जीत होती है। अभी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया ही था कि पीडीएम की जमातों में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करने की बातें शुरू होती हैं। इसी बीच में इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में एक और तकरार का आगाज़ होता है। जी हाँ, अक्टूबर 2021 में जनरल फैज़ हमीद के DGISI के दिन पूरे होते हैं और फ़ौज उनको कोर कमांडर तैनात करना चाहती थी। अब ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं कि जनरल फैज़ हमीद कैसे इमरान खान साहब के बहुत करीबी जाने जाते थे और उनके लिए काफ़ी पॉलिटिकल सिचुएशंस मैनेज किया करते थे। और इमरान खान साहब ने तो खुद जनरल फैज़ के नए आर्मी चीफ बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और इसी के चलते जनरल फैज़ तो अफ़गानिस्तान का दौरा भी कर डालते हैं। इमरान खान साहब चाहते थे कि जनरल फैज़ हमीद एज DGISI कंटिन्यू करें जब तक नो कॉन्फिडेंस मोशन की बला न टल जाए। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा को ये बात कुछ पसंद ना आई और उनका कहना था कि इमरान खान साहब अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए आर्मी को यूज़ कर रहे हैं। और आखिरकार काफ़ी प्रेशर के बाद इमरान खान साहब को ये कड़वा घूंट पीना ही पड़ा और 3 हफ्ते के डिले के बाद उन्हें ये नोटिफिकेशन निकालना ही पड़ा। जनरल नदीम अंजुम के नए DGISI बनने के बाद ऐसा लगा कि इमरान खान साहब को शायद इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से साइलेंट ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया हो। इसी दौरान तालिबान अफ़गानिस्तान में अपनी हुकूमत बना चुके थे। इस मामले में जहाँ कई ममालिक इसके ख़िलाफ़ या अनबायस नज़र आए, इमरान खान साहब न जाने क्यों इंटरनेशनल मीडिया पर तालिबान की हुकूमत को डिफेंड करते नज़र आए। और दूसरी तरफ जहाँ इस्टेब्लिशमेंट इंडिया पाकिस्तान ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात करना चाहती थी, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब पहले तो उसकी हिमायत में नज़र आए, लेकिन अचानक इमरान खान साहब को कश्मीर याद आ गया। इस वक्त तक इमरान खान साहब की अपनी पार्टी के लोग उनसे नाराज़ नज़र आए और खान साहब को ये अंदाज़ा हो गया कि बिना मदद के उनकी हुकूमत को बचाना आसान नहीं होगा। इसी के चलते इमरान खान साहब ने आर्मी को कई जलसों के अंदर न्यूट्रल कहा और तनकीद का निशाना बनाया और यहाँ तक ये भी कहा कि न्यूट्रल जानवर होता है, इंसान न्यूट्रल नहीं होता। लेकिन इन तमाम बयानात और तकरीरों का इमरान खान साहब को फ़ायदा होने के बजाय नुकसान ज़्यादा हुआ। ये तमाम बातें मैं ख़ुद से नहीं बल्कि अगर आप इस किताब पाकिस्तान हाइब्रिड रजीम बाय इयन टैलबट को पढ़ें तो उसमें भी कुछ ऐसे ही इंकशाफात किए गए हैं। और रही सही कसर बयान की गई है एक आर्टिकल हिमल बाय साउथ एशियन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। जैसे तैसे 2021 का इख्तिताम हुआ, लेकिन मुश्किलात थी कि इमरान खान साहब का पीछा ना छोड़ रही थी। इमरान खान साहब फरवरी 2022 में रशिया के दौरे से वापस आते हैं और वापस आते साथ ही रशिया यूक्रेन पर हमलावर होता है। इसको लेकर इमरान खान साहब पर बहुत तनकीद होती है और ऐसे लगा कि जैसे इमरान खान साहब पर तनकीदों का पहाड़ टूट पड़ा हो। इमरान खान साहब के तालिबान के लिए बयानात और रशिया के दौरे के बाद इंटरनेशनल मीडिया पर भी इमरान खान साहब को तनकीद का निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में अपोजिशन की जमातों ने तो इमरान खान साहब को तालिबान खान तक का लक़ब दे दिया। इस तमाम सिचुएशन को देखकर पीडीएम की जमातों को एक आइडियल इन्वायरमेंट मिल जाता है कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल कर दिया जाए। 10 अप्रैल 2022 को इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ और इमरान खान साहब को घर जाना पड़ा। तो पाकिस्तान की तारीख़ में आखिरकार एक और हुकूमत अपने 5 साल किए बगैर इख्तिताम पजीर हुई। अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत जाने के बाद जलसों का आगाज़ होता है। खान साहब अपनी हुकूमत जाने का इल्ज़ाम एक अमरीकी साजिश और एक साइफर पर लगाते हैं। एक के बाद एक जलसे में इमरान खान साहब ने पीडीएम को अमेरिका के साथ मिलकर उनके खिलाफ साजिश करने का इल्ज़ाम लगाया। पाकिस्तानी अवाम को ये नैरेटिव बहुत पसंद आया और इमरान खान साहब की कम होती पॉपुलैरिटी वापस नज़र आना शुरू हो गई। इसी के चलते इमरान खान साहब पर एक के बाद एक मुकदमे दर्ज किए गए। एक तरफ इमरान खान साहब एक के बाद एक जलसों में शिरकत करते रहे और दूसरी तरफ मुकदमों का सामना करते रहे। 3 नवंबर 2022 इमरान खान साहब पर जानलेवा हमला हुआ और अचानक इमरान खान साहब अपनी तोपों का रुख अमेरिका से हटाकर आर्मी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ करते हैं। इमरान खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि उन पर हमले के पीछे आर्मी के लोग मुलव्विस हैं। खान साहब इस वक्त तक डायरेक्टली किसी का नाम नहीं लेते और जलसों में आर्मी को मीर सादिक मीर जाफ़र पुकार कर न्यूट्रल के नारे लगवाते रहे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद इमरान खान साहब जनरल बाजवा पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि इस तमाम सिनेरियो के पीछे जनरल बाजवा ही थे और यही वक्त था कि डेडलॉक इतना बढ़ चुका था कि इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में चीज़ें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक आ चुकी थी।
9 मई 2023 इमरान खान साहब को हाई कोर्ट में एक पेशी के दौरान गिरफ्तार किया गया। मुल्क भर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान प्रोटेस्ट स्टार्ट करते हैं और हीट ऑफ द मूवमेंट में एक ऐसा माहौल बनता है कि कुछ लोग अनकंट्रोल्ड मॉब की तरह फ़ौजी तनसीबात को अपना निशाना बनाते हैं और यहाँ तक कि कोर कमांडर लाहौर के घर में घुसकर उसको तबाह बर्बाद करते हैं। इस गिरफ्तारी के बाद इमरान खान साहब को बेल तो मिली, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल देखने को आया। एक के बाद एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को गिरफ्तार किया गया और काफ़ी कारकुनान और फर्स्ट ईयर लीडरशिप को अंडरग्राउंड होना पड़ा। रिहाई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और इमरान खान साहब से लाताल्लुकी का इजहार करते रहे। देखते ही देखते इमरान खान साहब जैसे अकेला होना शुरू हुए और सोशल मीडिया पर बयानात के सिवा कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। खान साहब को मीडिया पर बैन किया गया और ज़मान पाक जहां लोगों का 24 घंटे हजूम रहता, वहां सवाए कुछ पुलिस अफसरान और निजी मुलाजिमीन के कोई नज़र ना आता था। और आखिरकार 5 अगस्त 2023 को इमरान खान साहब को आसानी से गिरफ़्तार किया गया और अटक जेल मुंतकिल किया गया। इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के बीच की लड़ाई में किसी का नुकसान हुआ हो या ना हुआ हो, पाकिस्तानी अवाम का बहुत नुकसान हुआ। पाकिस्तानी अवाम को इसकी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। पाकिस्तान आज डिफ़ॉल्ट के दहाने और कर्ज़ों में गिरा है। डॉलर की कीमत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही और पाकिस्तान के नौजवान पाकिस्तान को छोड़कर दूसरे ममालिक का रुख कर रहे हैं। इमरान खान साहब से बेहतर लीडर शायद पाकिस्तान को आज तक ना मिला हो और चाहते या ना चाहते हुए भी इमरान खान साहब तारीख़ की तरह पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा बने रहे और शायद ये भूल गए कि जिन्होंने उनके कंधे पर दस्ते शफ़क़त रखा उनके दूसरे हाथ में डंडा भी है और पाकिस्तान के मसाइल का हल पार्लियामान के बजाय कहीं और ढूंढने लगे। ये इमरान खान साहब की सबसे बड़ी गलती रही और उम्मीद करते हैं कि जितना भी वक्त कैदी नंबर 804 जेल की सलाखों के पीछे हैं अपनी गलतियों से कुछ सीखेंगे। चलें, देर आए दुरुस्त आए। शुक्रिया।